सुनीता ने एक्टर पति पर लगाए हैं धोखा देने, अलग रहने और क्रूरता के आरोप। गोविंदा और सुनीता आहूजा के 38 साल पुराने रिश्ते में अनबन की खबरें हैं। बताया जा रहा है सुनीता ने तलाक की अर्जी दी है और गोविंदा पर गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन गोविंदा ने आखिरकार तलाक की खबरों पर तोड़ी चुप्पी। उनके बयान को सुन सुनीता तक रह गईं हैरान। दोस्तों, बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 कहे जाने वाले गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के तलाक की अफवाहें इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। लेकिन जरा ठहरिए, क्योंकि इस बार कहानी में आया है बड़ा ट्विस्ट। गोविंदा ने आखिरकार इस पूरे मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है और सुनीता के गंभीर आरोपों के जवाब में ऐसा रिएक्शन दिया है जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। सुनीता ने गोविंदा पर क्रूरता, धोखेबाजी और परित्याग जैसे संगीन आरोप लगाते हुए बांद्रा फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी भी दाखिल की है। अब सवाल यह है कि क्या सच में गोविंदा और सुनीता का 38 साल पुराना रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच चुका है या फिर मामला कुछ और ही है। यही पूरी सच्चाई हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। गोविंदा और सुनीता की शादी बॉलीवुड की उन चुनिंदा जोड़ियों में से एक है जो लंबे वक्त से सबके लिए मिसाल रही है। 1987 में हुई इस शादी ने न सिर्फ 2 बच्चों टीना और यशवर्धन को जन्म दिया, बल्कि फैंस को एक मजबूत रिश्ते की झलक भी दिखाई। मगर हाल ही में यह खबर सामने आई कि दिसंबर 2024 में सुनीता ने कोर्ट में तलाक की अर्जी डाल दी, जिसमें उन्होंने व्यभिचार, क्रूरता और परित्याग जैसे गंभीर इल्जाम लगाए। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत दाखिल इस अर्जी ने इंडस्ट्री और फैंस दोनों को सकते में डाल दिया। और क्योंकि गोविंदा की तरफ से अब तक कोई ठोस बयान सामने नहीं आया था, खबरें और भी ज्यादा तेजी से फैलने लगीं। लेकिन अब गोविंदा ने चुप्पी तोड़ी और उनका रिएक्शन हर किसी के लिए चौंकाने वाला रहा। हाल ही के एक इंटरव्यू में गोविंदा ने कहा, ये सब सिर्फ बिजनेस टॉक्स हैं, मैं अपनी फिल्मों की शुरुआत की प्रक्रिया में हूं। उन्होंने यह भी साफ किया कि उनके और सुनीता के रिश्ते में कोई बड़ी परेशानी नहीं है, बल्कि ये सब पुरानी बातें हैं जो धीरे धीरे सुलझ रही हैं। लेकिन दोस्तों, असली सवाल तो यही है, अगर सब कुछ ठीक है तो फिर सुनीता ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? कोर्ट में तलाक की अर्जी क्यों दी? इस पर गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि सुनीता ने कुछ इंटरव्यूज में जरूरत से ज्यादा बोल दिया, जिसकी वजह से ये सारी अफवाहें फैल गईं। शशि का कहना था कि गोविंदा ऐसा इंसान है जो न किसी पर हाथ उठा सकता है और न ही गुस्से में चिल्ला सकता है, तो फिर क्रूरता के आरोप आए कहां से? लेकिन जितना आसान यह सुनने में लग रहा है, असलियत उतनी ही उलझी हुई है। इस पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब फरवरी 2025 में खबरें आने लगीं कि दोनों के बीच अनबन चल रही है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि सुनीता ने गोविंदा की एक 31 साल की मराठी एक्ट्रेस के साथ बढ़ती नजदीकियों के चलते तलाक का फैसला लिया। और जब सुनीता ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो और गोविंदा अलग अलग घरों में रहते हैं, तब इन खबरों को और हवा मिल गई। सुनीता ने कहा कि उनके पास 2 घर हैं, एक अपार्टमेंट और एक बंगला। अपार्टमेंट में वो अपने बच्चों के साथ रहती हैं, जबकि गोविंदा देर रात तक मीटिंग्स और बातचीत की वजह से बंगले में रहते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि गोविंदा को लोगों से बातें करना बहुत पसंद है, वे अक्सर दोस्तों को बुलाकर देर रात तक गपशप करते हैं, जबकि सुनीता और उनके बच्चे शांति पसंद करते हैं। इस बयान ने फैंस को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या दोनों के बीच वाकई सब कुछ ठीक नहीं है। और सुनीता ने उसी इंटरव्यू में यह भी मजाकिया अंदाज में कहा कि वो अगले जन्म में गोविंदा को पति के रूप में नहीं चाहेंगी, क्योंकि वे छुट्टियों पर नहीं जाते और न ही कभी उनके साथ पानी पूरी खाने बाहर निकलते हैं। सुनीता ने हंसते हुए कहा, मैं चाहती हूं कि मेरा पति मेरे साथ फिल्म देखने जाए, बाहर घूमे, लेकिन गोविंदा हमेशा काम में व्यस्त रहते हैं। ये बयान सुनकर फैंस और ज्यादा कंफ्यूज हो गए। एक तरफ तो सुनीता हल्के फुल्के मजाक में अपनी शादी की बातें कर रही थीं और दूसरी तरफ तलाक की खबरें तूल पकड़ रही थीं। अब बात करते हैं उस तलाक की अर्जी की, जिसने पूरे मामले को और भी गंभीर बना दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक
5 दिसंबर 2024 को सुनीता ने बांद्रा फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी डाली, जिसमें 3 बड़े आरोप लगाए। पहला, व्यभिचार यानी गोविंदा का किसी और के साथ रिश्ता। दूसरा, क्रूरता यानी उनके साथ बुरा बर्ताव। और तीसरा, परित्याग यानी परिवार को छोड़ देना। कोर्ट ने मई 2025 में गोविंदा को समन भेजा, लेकिन शुरुआत में उन्होंने सुनवाई में हिस्सा नहीं लिया। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया और दोनों को काउंसलिंग सेशन में हिस्सा लेने का आदेश दिया। जहां सुनीता हर सुनवाई में मौजूद रहीं, वहीं गोविंदा की मौजूदगी को लेकर असमंजस बरकरार है। कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि उन्होंने वर्चुअली काउंसलिंग सेशन अटेंड किया, लेकिन दोस्तों, अभी तक इसकी कोई पक्की पुष्टि सामने नहीं आई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि जब सुनीता इतनी गंभीरता से तलाक की बात कर रही हैं, तो फिर गोविंदा की ओर से इतनी खामोशी क्यों? गोविंदा के वकील ललित बिंद्रा ने एनडीटीवी से बातचीत में साफ कहा कि ऐसा कोई केस ही नहीं है, सब कुछ सुलझ रहा है और ये पुरानी बातें हैं जिन्हें अब लोग बेवजह हवा दे रहे हैं। उन्होंने यह भी जोड़ा कि गोविंदा और सुनीता का रिश्ता बेहद मजबूत है और आने वाली गणेश चतुर्थी भी वे साथ में ही मनाने वाले हैं। अब यहां सवाल उठता है, अगर मामला वाकई सुलझ चुका है तो सुनीता बार बार कोर्ट क्यों जा रही हैं? इस बीच एक नया ट्विस्ट तब आया जब सुनीता ने अपने YouTube चैनल पर एक ब्लॉग शेयर किया, जहां वे काफी इमोशनल दिखाई दी। इस ब्लॉग में सुनीता मां काली के मंदिर पहुंची और वहां उन्होंने अपनी शादी और गोविंदा संग रिश्ते पर खुलकर बातचीत की। उन्होंने बताया कि बचपन से वे मां महालक्ष्मी के मंदिर जाया करती थीं और जब उनकी मुलाकात गोविंदा से हुई तो उन्होंने मां से यही प्रार्थना की थी कि उनकी शादी गोविंदा से हो और उन्हें अच्छा जीवन मिले। सुनीता ने कहा कि मां ने उनकी सारी इच्छाएं पूरी की, गोविंदा जैसे पति और 2 प्यारे बच्चे, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि जिंदगी की हर सच्चाई आसान नहीं होती, उसमें उतार चढ़ाव तो आते ही हैं। सुनीता ने विश्वास जताया कि उनका मां काली पर इतना अटूट भरोसा है कि कोई ताकत उनके परिवार को तोड़ नहीं सकती। उन्होंने भावुक होकर कहा, जो भी मेरे परिवार को तोड़ने की कोशिश करेगा, महाकाली खुद उसका गला काट देंगी। इस ब्लॉग ने फैंस को 2 हिस्सों में बांट दिया। कुछ का मानना था कि सुनीता तलाक की अफवाहों को खत्म करने की कोशिश कर रही हैं। वहीं कई लोगों को उनके बयान में कहीं न कहीं दर्द झलकता नजर आया। सुनीता ने यह भी कहा कि वह हमेशा आहूजा ही रहेंगी और जिस दिन उनका आखिरी दिन होगा, उसी दिन यह नाम छूटेगा। उन्होंने साफ किया कि इंस्टाग्राम से गोविंदा का सरनेम हटाने के पीछे कारण न्यूमरोलॉजी था, न कि तलाक। दोस्तों, इस मसले पर गोविंदा की टीम और परिवार भी खुलकर सामने आया। उनकी बहन कामिनी खन्ना ने अमर उजाला से बातचीत में कहा कि हर घर में छोटी मोटी अनबन होती रहती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। उन्होंने कहा, मेरे लिए गोविंदा बेटे जैसा है और मुझे पूरा यकीन है कि वो और सुनीता अपने रिश्ते को संभाल लेंगे। गोविंदा की बेटी टीना आहूजा ने भी इन खबरों को महज अफवाह करार दिया। उन्होंने कहा कि उनका परिवार पूरी तरह एकजुट है। टीना ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें वह पंजाब में अपने काम में व्यस्त थीं और वहीं से अपने पिता के प्रति प्यार भी जताया। गोविंदा के भतीजे कृष्णा अभिषेक और विनय आनंद ने भी स्पष्ट कहा कि यह सब अफवाह है, क्योंकि गोविंदा और सुनीता का रिश्ता बेहद मजबूत है और वे कभी अलग नहीं होंगे। उनके मैनेजर शशि सिन्हा ने हिंदुस्तान टाइम्स से कहा कि गोविंदा जैसा इंसान किसी पर हाथ उठा ही नहीं सकता, इसलिए क्रूरता के आरोप बिल्कुल निराधार हैं। शशि ने आगे बताया कि ये सारी बातें पुरानी हैं और यह कपल अपने बच्चों के करियर और शादी पर ध्यान दे रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि गणेश चतुर्थी के अवसर पर पूरा परिवार साथ होगा और फिलहाल सुनीता तैयारियों में व्यस्त हैं। लेकिन दोस्तों, यहां तस्वीर दोहरी है। एक तरफ गोविंदा की टीम और परिवार दावा कर रहा है कि सब कुछ ठीक है और दूसरी ओर कोर्ट की कार्रवाई व सुनीता की अर्जी कुछ और ही कहानी कह रही हैं। इन्हीं अफवाहों के बीच हाल ही में गोविंदा मुंबई एयरपोर्ट पर दिखाई दिए। वहां वे पूरे रिलैक्स और खुशमिजाज अंदाज में नजर आए। पैपराजी को देखकर उन्होंने हवा में किस किया और अपने चिर परिचित अंदाज में फैंस को अभिवादन किया।
ये देखकर फैंस को थोड़ी राहत मिली कि शायद उनके निजी जीवन में हालात उतने गंभीर नहीं हैं। लेकिन असली सवाल यही है, क्या गोविंदा का यह बिंदास अंदाज सिर्फ दिखावा है या फिर वे वाकई इन खबरों से बेफिक्र हैं? उनके एक करीबी दोस्त ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहा कि गोविंदा और सुनीता का रिश्ता बेहद मजबूत है और वे हमेशा साथ रहेंगे। दोस्त ने यह भी कहा कि हर कपल में छोटी छोटी लड़ाइयां होती हैं और गोविंदा अंत में हमेशा सुनीता के पास लौटते हैं, क्योंकि सुनीता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। और दोस्तों, इसी बीच एक और चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब कुछ रिपोर्ट्स में दावा हुआ कि गोविंदा की एक 31 साल की मराठी एक्ट्रेस के साथ नजदीकियां बढ़ रही हैं और यही वजह है कि सुनीता ने तलाक का फैसला किया। लेकिन सुनीता ने इन खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, अगर गोविंदा का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता तो सबसे पहले मैं ही सबको इसकी जानकारी देती। सुनीता ने दोहराया कि उन्हें गोविंदा से कोई शिकायत नहीं है और वे हमेशा उनके साथ खड़ी रहेंगी। तो दोस्तों, अब बड़ा सवाल यह है, क्या गोविंदा और सुनीता अपने रिश्ते को बचा पाएंगे या फिर यह बॉलीवुड का एक और हाई प्रोफाइल ब्रेकअप बन जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।